अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप मेरी किचन क्वींस बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो है ना, आज के दिन का ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़े का था। और शहज़ाद जो है ना, कभी भी उन्हें पोटैटो सैंडविचेस अच्छे लगे ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ट्राई ही नहीं किया और देखने से उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज मैंने उनको ट्राई करवाए थे। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। सिंपल ब्रेड है, इस पे मैंने मेयोनेज़ लगा दी है और साथ में मेरे पास स्मोक टर्की पड़ा हुआ था। दोनों बच्चों का बहुत फेवरेट है, तो अक्सर हम लोग जब भी कारफोर जाते हैं तो स्मोक टर्की लेके आते हैं। सिंपली 1 से 2 जो है स्लाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी और बस इनके सैंडविचेस डन हो जाएंगे। चूंकि ये मीट होता है तो बच्चों का अच्छे से पेट भर जाता है। साथ में थोड़ा सा फ्रूट रख दूंगी। मेरे पास ब्लूबेरीज थी और साथ में ग्रेप्स थे, तो सोचा कि बच्चे साथ में बैठ के फ्रूट भी खा लेंगे थोड़ा सा। और ये मेरे पास ना मैश पोटैटोज पड़े हुए थे, जो आपने डिनर की वीडियो देखी थी उसके बाद। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके अंदर मैंने डाल लिए जी प्याज चॉप करके। साथ में इसमें मैंने ऐड कर दी हरी मिर्चें और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला और नमक। एंड दैट्स इट। मिक्स होके अपने आप में इतना अच्छा सा मिक्सचर ये बन जाता है। एक्चुअली इतने से मैश पोटैटोज किसी ने खाने ही नहीं थे, क्योंकि नेक्स्ट डिश बन जाती है घर में, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई इसी तरह की हो कि जिसको मैश पोटैटोज या कोई भी साइड डिश कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे कि कुछ पाकिस्तानी सालन बना लिया तो फिर उसके साथ मैश पोटैटोज तो नहीं खाए जाएंगे। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जो भी चीज़ें लेफ्ट ओवर हो ना, उससे नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ बना लेती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। ये मैंने लाइट मेयोनेज़ ली होती है और फुल फैट वाली नहीं होती है, तो ज़रा अपने आप को तसल्ली रहती है थोड़ी सी कि चलें बहुत ज़्यादा फैट नहीं है इसमें। और साथ में मैंने एक साइड पे मेयोनेज़ लगा दी है, एक साइड पे केचप। साथ में ये जो पोटैटो मिक्सचर है ये मैंने इस पे डाल दिया है। अगर आपने सैंडविचेस स्क्रैच से बनाने हैं तो भी पोटैटोज़ को आप वॉश करके अच्छी तरह से तो फिर माइक्रोवेव में कवर करके ना तो 7 to 8 मिनट्स रख लें तो बहुत अच्छे से जो है ना साथ ही कुक हो जाते हैं और आप उन्हें मैश कर सकते हैं। साथ में मैंने थोड़े से खीरे डाल दिए हैं, टोमेटोज़ डाल दिए हैं, सैंडविच रेडी हो गए हैं। और मैं इनको ना टोस्ट इस तरह से ही करती हूँ हमेशा। मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसको मैं हीट करने के लिए अपर लोअर रॉड ऑन कर देती हूँ। 250 है मेरे अवन का। तो इसमें मैं फिर ये सैंडविच रखती हूँ। 2 से 3 मिनट में इतने अच्छे क्रंची हो जाते हैं टोस्ट कि उस तरह के तो मेरा ख्याल है कभी टोस्टर में भी नहीं होते थे जब मैं टोस्टर यूज़ किया करती थी। अगर आप पैन में या तवे पे करते हैं तो वो एक डिफरेंट इफेक्ट आता है, डिफरेंट टाइप का क्रंच आता है। और अगर आप ओवन में करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट क्रंच आता है। और अगर आपके पास ओवन नहीं है फिर भी आपको एक क्रंच ट्राई करना है तो फिर आप पतीले में एक रैक रख के उसके ऊपर ये सैंडविच रख दें, पतीले को फुल हीट पे रख दें और साथ में कवर कर दें, तो वही ओवन वाला ही इफेक्ट बन जाता है। साथ में मैंने योगर्ट ले लिया था और योगर्ट में थोड़े से मैंने डाल दिए थे ब्लूबेरीज और ग्रेप्स। बच्चों को भी हम योगर्ट डेली बेसिस पे देते हैं, लेकिन उनको आफ्टरनून में स्नैक के तौर पे अक्सर दे देते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दूं कि मैंने लंच में क्या बनाया था। तो लंच में मैंने वाइट लोबिया बनाने थे। उसके लिए मैंने ऑयल में प्याज जो है वो डाल दिए हैं, साथ में ज़ीरा है और तेज़ पत्ते हैं। ये डाल के तो मैं इसको इतना फ्राई कर लूँगी कि अनियन जो है ना वो गोल्डन हो जाए। साथ में हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। और अब इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है और इसको बस इतना सा हमने सौते करना है कि उसका जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डालते ही उससे वो अपना पानी भी छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद फर्दर जो है वो अनियन की ब्राउनिंग नहीं होती। अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि ऑयल सारा सेपरेट हो जाए, टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए इसमें अब मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ में धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको हम सौते कर लेंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छा सा एरोमा जो है रिलीज कर दे सारी पाउडर्ड स्पाइसेस। उसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे वाइट आइड पीस जो कि है सफ़ेद लोबिया, और इसको हम मिक्स करेंगे और पानी इतना डाल देंगे कि ये लोबिया अच्छे से कवर हो जाए और फिर हम इसको प्रेशर दे देंगे। 10 मिनट्स के लिए प्रेशर काफ़ी होता है। 10 मिनट्स हो गए हैं और मैंने ये जो विसल है इसको हटा दिया है और बस अब हम इसको ओपन कर लेंगे।
थोड़ी सी कसर मुझे लग रहा था रहती है, ये मैं आपको अभी चेक भी करा दूंगी। मेरा तरीका ये होता है कि मैं चेक करके देख लेती हूँ, देखने से तो अंदाज़ा हो रहा है कि अभी थोड़ी कसर है, तो बस फिर मैंने सोचा कि 1-2 मिनट के लिए प्रेशर देने से बेहतर है कि मैं इसको चूल्हे पे बना लेती हूँ। तो बस ये बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा साथ में मैंने इनके थोड़े मैश कर दिए थे लोबिया, ताकि ये अच्छी सी थिक सी ग्रेवी भी बन जाए। और ये देखिए फाइनल लुक आ गई है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया धनिया, और ये सफ़ेद लोबिया रेडी। हमें ये वाइट राइस के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ में मैं डालती होती हूँ ढेर सारा अचार, और बस मज़े का हमारा लंच हो गया। आजकल डाइनिंग टेबल पे बैठने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बहुत मजबूरी लगती है डाइनिंग टेबल पे बैठना। और हमारे पास ये कॉफ़ी टेबल भी हमारी टूट चुकी है, तो हमने कॉर्नर टेबल को एज अ कॉफ़ी टेबल यूज़ किया होता है। इस पे जगह होती नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती हम अपनी अपनी प्लेट्स रख के इस पे खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा था एक एक्सपेरिमेंट करने का। मैं बना रही हूँ ओट्स एंड कोकोनट कुकीज़। उसके लिए मैंने ओट्स लिए हैं, मैदा लिया है, और साथ में कोकोनट पाउडर जो होता है ना, ये देखें श्रेडेड सा कोकोनट ड्राई, ये मैंने, इसको डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं, तो ये मैंने डाला है। और इसके अलावा मैंने डाली है जी ब्राउन शुगर। इनकी मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं दे रही, क्योंकि ये रेसिपी मेरी काफ़ी हद तक फ्लॉप हो गई थी, तो फिर इसलिए फ़ायदा नहीं है वो चीज़ शेयर करने का और सबकी रेसिपी ख़राब हो। बेसिकली मैं क्या चाह रही थी, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल फूल प्रूफ होती है। मेरी बेकिंग की रेसिपीज़ माशाल्लाह आप सबकी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन उसमें यह है कि मैं कभी चेंज करती हूँ ना कुछ, तो वो गड़बड़ हो जाए तो फिर बड़ा दुख होता है। तो मैंने इसमें चेंजेस क्या किए हैं कि बटर की जगह मैंने ये ऑयल डाला है, ठीक है। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें जाता है जी बटर को मेल्ट करते हैं, फिर उसमें ब्राउन शुगर और हनी डाल देते हैं, तो ये दोनों लिक्विफाई हो जाती हैं, तो अच्छा खासा हमारे पास ना लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, वेट इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या किया कि मैंने शुगर मेल्ट नहीं की है, जस्ट मैंने ऑयल डाल दिया कि मैं बटर को स्किप करूँ और हनी को स्किप करूँ, तो हनी की जगह भी सारी की सारी ही ब्राउन शुगर डाल दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बटर और हनी ना यूज़ किया करें, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली घरों में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि चलें ये एक एक्सपेरिमेंट है, ट्राई करके देखते हैं। तो खैर यहाँ पे एक तो मेरे पास लिक्विड ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने दूसरा काम ये करना था कि बेकिंग सोडा जो है ना उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के तो फिर इस बैटर में डालना होता है, तो उसमें जो है ना वो फिर लीवनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है जब, तो बहुत ही ख़राब रेसिपी बनी है। हुआ ये था कि यहाँ तक तो ठीक था सारा, लेकिन चूंकि कोकोनट वाला जो मिक्सचर है उसमें लिक्विड ज़्यादा नहीं है, तो फिर इस वजह से वो बहुत क्रम्बली से कुकीज़ बने थे, बहुत ही ज़्यादा कि वो पकड़ने मुश्किल थे, टूटते थे बहुत ज़्यादा। तो टेस्ट तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनता है, क्योंकि बेक हुए में ओट्स और जो शुगर, ब्राउन शुगर, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो इतना कोई मज़े का होता है कि आपका किचन जो है ना इतनी प्यारी खुशबू से भर जाता है। लेकिन खैर हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होते, और अब मैंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया करूँगी, जो मेरे पास जैसी रेसिपीज़ हैं मैं आपसे एज इट इज़ शेयर किया करूँगी, तो आपकी चॉइस है कि आपने उसमें से कौन सी चूज़ करके बनानी है, क्योंकि क्या होता है कि फिर रिस्क ज़ाया हो जाए ना तो बहुत अफसोस होता है। ये जो रेसिपी है ये ख़राबी सिर्फ यहाँ तक नहीं हुई है, ख़राबी ये भी हुई थी कि जब मैंने ये ड्राई सा मिक्सचर है और ज़बरदस्ती मैं इसके कुकीज़ बना रही हूँ, उसमें जब मैंने बेकिंग सोडा डाला है ना, तो इसको मैंने बेक किया है, तो बेकिंग सोडा की पहले दिन तो स्मेल ठीक थी, खा के अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने फिर इसे जब बंद करके रखा तो नेक्स्ट डे इसके सोडा का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्मेल आ रही थी सोडा की ना, तो यानी कि रेसिपी पूरी तरह से मेरी फ्लॉप हो गई। तो खैर इंशाल्लाह जब मैं अपनी ओरिजिनल रेसिपी इसी कुकीज़ की बनाऊंगी तो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं। मैंने 170 डिग्रीज़ पे जो ओवन को प्री हीट किया हुआ है, और इसको ये देखें मैं कोशिश कर रही हूँ इसको शेप देने की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैटर हमारा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। इन कुकीज़ का टेस्ट बहुत ही कमाल का बनता है, बेकिंग की खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन बस रेसिपी चेंज की है तो गड़बड़ हो गई है। नॉर्मली हम बटर और ऑयल को ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस रेसिपी में ये था कि बटर को मेल्ट करने के बाद उसमें ब्राउन शुगर डाल के उसको मेल्ट करना था, तो ब्राउन शुगर भी आपको पता है लिक्विड होती है, फिर बन जाती है जब तो थोड़ा लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर हनी डालते हैं तो थोड़ा और लिक्विड हो जाता है, तो फिर अच्छे कुकीज़ क्रंची बनते हैं लेकिन ईजी टू हैंडल भी होते हैं।
और ये देखें मैं इनको उठाने की कोशिश करी है, मैंने ठंडे होने दिए थे तो क्रंची तो ये बन गए हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर कोकोनट था, ओट्स थे, लेकिन ये देखें एक तो बर्न हो गए हैं बहुत जल्दी टाइम से पहले, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है ना ये क्रम्बली बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ना तो आप गेस्ट के आगे रख सकते हैं और ना ही आप खुद मज़े से खा सकते हैं। लेकिन अगर बेकिंग सोडा का टेस्ट ना होता तो फिर तो बहुत मज़े से हम लोग फिर भी खा लेते, लेकिन इसके अंदर सोडा का टेस्ट इतना था कि मुझे लिटरली इसको ट्रैश बिन में फेंकना पड़ा, और फिर बहुत दुख होता है जब इस तरह से रिस्क ज़ाया होता है। सो मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं अब रेसिपी में खुद से चेंजेस नहीं किया करूँगी, और ना ही मैं किसी को रेकमेंड करूँगी कि आप इसकी जगह ये डाल लें, इसकी जगह ये डाल लें। हाँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैं एग के बगैर रेसिपीज़ केक्स की बनाऊँ, तो वो जो मेरे पास एगलेस रेसिपीज़ हैं वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बताऊँगी कि एग की जगह आप इतनी योगर्ट डाल लें, ये कर लें, वो कर लें, क्योंकि रेसिपी गड़बड़ हो जाए तो आपका सारा रिस्क ज़ाया हो जाएगा। तो ये था जी एक डिसअपॉइंटेड किस्म का एक्सपेरिमेंट फेल्ड एक्सपेरिमेंट। और इसके अलावा फिर मेरे पास ये ओट्स थे, मैं लेके आई हुई थी कारफोर से, और मैंने इनको रोस्ट करना था, अच्छे से टोस्ट करना था इनफैक्ट, और इसके मैंने बना के देना था ग्रेनोला शहजाद को। तो मैंने इनको टोस्ट करके रख लिया और सोचा कि नेक्स्ट डे ग्रेनोला बना दूंगी, लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अभी भी आवाज़ में आपको थोड़ा लग रहा होगा। तो एनीवेज़, तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 दिन रुक जाती हूँ, ये कौन सा ख़राब हो जाते हैं, बाद में आराम से बना दूंगी। अब ये है नेक्स्ट डे, और मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे जो मिल्की बंस थे, डिनर रोल्स जो मैंने बना के आपसे शेयर की थी रेसिपी, वो थे पड़े हुए। और उसके अलावा मेरे पास हनी एंड ओट्स ब्रेड पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि टी टाइम कर लेते हैं और उसमें ये सारे स्नैक्स बना के तो हम जो है वो ख़त्म कर लेंगे सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी लेफ़्ट ओवर हैं। तो ये मेरे पास जो है ना वो अलकबीर के चिकन पैटीज़ हैं और अलकबीर के ही शीश कबाब हैं, तो इनको मैंने गरम कर लिया है। और साथ में ये देखें कितने सॉफ्ट हो जाते हैं गरम करने से। ये वही बंस हैं जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में रेसिपी शेयर की थी, और इनको भी मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए हीट कर लिया। ये फ्रिज में रखे हुए थे मैंने कवर करके। ये देखें कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी से हैं, और माशाल्लाह ऑलरेडी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं ये बंस और सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, स्पेशली आपके बच्चों को बहुत मज़े के लग रहे हैं। घर की बेक हुई हुई ब्रेड की बात ही और होती है, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट और टेक्सचर ही अलग होता है। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो चिकन पैटीज़ हैं वो डाल लेती हूँ, और इस तरह से ये एक बाइट साइज़ टाइप के जो है मिनी बर्गर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सॉस रेडी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ले लिया है मस्टर्ड पेस्ट, और इसमें मैं डाल रही हूँ केचप। ये सब आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साथ में मैंने इसमें ये मेयो डाल दिया है, थोड़ी सी मैं चिली सॉस भी डालूंगी। चिली सॉस मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मिशारी फिर स्पाइसी वाला नहीं खाता, तंग करता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तिहामी सॉस को बोलता है पेरी पेरी सॉस, तिहामी को इसका टेस्ट बहुत पसंद है, और जब भी मैं बनाती हूँ तो कहते हैं मम्मा पेरी पेरी सॉस जो है ना वो बहुत मज़े की है, और अक्सर रिक्वेस्ट करके तो अपने सैंडविचेस में वो ये बनवा के लगवा लेता है। तो बस मैंने ये सॉस लगाई है, और बस मैंने साथ में इसके अंदर डाल दिए ये कबाब वगैरह। थोड़ी सी मेरे पास खीरे भी पड़े हुए थे, और इसमें से मैंने एक रख लिया था साइड पे क्योंकि उसे मैंने नेक्स्ट डे यूज़ करना था। बाकी 3 जो है इनको मैंने पील कर लिया, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला ऑलिव ऑयल, और साथ में डाला है विनेगर, और इसके अलावा इसमें जाएगी जी ये चिली पाउडर, सॉरी चिली फ्लेक्स, और साथ में सॉल्ट, और फिर सेसमी सीड्स। ये आप सब अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी डाल सकते हैं जितनी भी आपने डालनी है। तो ये एक मज़े की जो है ना साइड डिश तैयार हो जाती है। ये सेसमी सीड्स आप किसी भी रॉ वेजिटेबल में ट्राई करके देखें, सैलेड में बहुत अच्छी लगेगी आपको। लास्ट जो हमारा लेफ़्ट ओवर फूड आइटम है वो है हनी ओट्स ब्रेड। बटर जो है वो मैंने तवे पे लगा दिया है, और इसके ऊपर मैं ये ब्रेड को टोस्ट करूँगी, और चूल्हा मैंने जो है वो बस फ्लेम ऐसे समझ लें मीडियम सा रखा हुआ है। जब बटर लगता है ना ये इस ब्रेड के ऊपर तो ये टोस्ट होती है, तो नॉर्मल जो क्रंच आता है आम ब्रेड में उससे हट के है ये, क्योंकि ये ज़रा
क्या कहना चाहिए, इसके अंदर शुगर वगैरह भी है और इसके अंदर इसका अपना एक टेक्सचर है। जब वो केक जो है, केक को आप टोस्ट करेंगे तो सोचेंगे वो कितना मज़े का लगेगा, बस ये उसी तरह ही है। ये तो जब आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर आप सही बता सकेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ज़रूर ये ब्रेड बनाएं और इसको ट्राई करके देखें। मैंने दोनों साइड पे इस तरह अच्छे से ब्रेड पे बटर लगा दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से टोस्ट कर लिया। जब ब्राउन हो गई है तो इसको मैंने निकाल लिया ट्रे में। जो भी चीज़ें मैं बेक करती हूँ आप आराम से उसको चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। बड़ा सा पतीला ले लें, उसमें एक रैक रख लें, पतीले को मीडियम हीट पे जो है ना वो ऑन कर लें चूल्हा, और जिस वक्त पतीला अच्छे से हीट हो जाए तो उस टाइम पे अंदर जो भी आपने बेकिंग चीज़ रखनी है बेकिंग की वो रख के तो आप उसको फिर मज़े से बेक कर लें मीडियम टू लो टेम्परेचर पे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ नेस्ले की चॉकलेटी टॉपिंग के नाम से, ये चॉकलेट वाली टॉपिंग डाल दी है मैंने। मुझे ये हर्शीज़ से ज़्यादा पसंद आई है। और ये साथ में मैंने ये गुडी का है, आई थिंक हाँ गुडी का है, ये डेट पेस्ट है। डेट पेस्ट वाली मैं और शहजाद शौक से खाएंगे और ये जो चॉकलेट वाली है ये तिहामी खा लेगा। मिशी के साथ ट्राई की जा सकती है। मिशी ने पहले तो ब्रेड लाइक की थी लेकिन आजकल खाना पीना छोड़ा हुआ है तो देखें कि खाता है या नहीं खाता। उसके अलावा ये फिर सैंडविचेस थे, ये भी मैंने रख दिए थे, मिनी बर्गर्स। आज तो ऐसे लग रहा है कि बात ही नहीं की जा रही, बोल कुछ रही हूँ और मुंह से कुछ निकल रहा है। एनीवेज इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी अपने लिए बना ली थी, इसमें रोज़ बड्स डाल दी थी और साथ में इलायची डाल दी थी और मेरी टी जो है वो रेडी हो गई थी। तो ये हमारी वीडियो थी, ये था हमारा टी टाइम और बहुत मज़े से गुजर गया और सारी चीज़ें अच्छे से खाई गई थी। लेकिन यही टाइम था कि जिस पे हमने जब कुकीज़ ट्राई किए हैं तो उसके अंदर सोडा इतना तेज़ फील हो रहा था कि हमसे ज़्यादा नहीं खाएंगे और उसके बाद फिर मुझे इनको ट्रैश करना पड़ा है। तो एनीवेज सोचा यही था कि चलें इसको यूज़ कर लेंगे, रेसिपी को बस ख़त्म कर लेंगे और दोबारा अपने तरीके से ही प्रॉपर बनाऊंगी। तो चले खैर कोई बात नहीं। तो आप इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत मजे का। थैंक यू, वेलकम। अच्छा इसको तो प्लेन भी बंदा खाए ना, उसका अपना मजा है, पता है। और इसमें बटर लगा के टोस्ट किया हाँ। अभी किया मैंने। तक टोस्टेड ब्रेड बटर वाली बहुत अच्छी लगती है। ये वाली ये हनी एंड ओट्स है ना, ये प्लेन भी खाया जाए ना बटर टोस्टेड, बाकी ये बहुत मजे की सिंपल चाय के साथ जो है ना। ये वो ब्रेकफास्ट ब्रेड है ना, बिल्कुल। ये तो इटसेल्फ पे अभी डेट पेस्ट लगा के तो अखीर हो गई है ये तो यार। और जहाँ जहाँ से ब्राउन हुए ना वो क्रंच चेक करें, है ना कितना मजे का आ रहा है। इतनी मजे का क्रंच है ना वो। इस वाली ब्रेड को जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ वो कुछ स्वीट ही स्प्रेड इसके ऊपर लगाना है, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसे लगना लगा सकते हैं और इवन आप हुमस लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने स्वीट ऑल्टरनेटिव कोई देखना है तो आप पीनट बटर लगा लें और एप्पल्स या बनानास जो है वो काट के ऊपर स्लाइसेस रखते हैं। मतलब बहुत तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर बटर लगा के इसको टोस्ट करेंगे ना, जहाँ जहाँ से ब्रेड क्रंची होगी ना वहाँ से बहुत मज़ा आएगा खाने का। लेकिन जाहिर है ये चूँकि केकी टाइप है, इसमें यीस्ट नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि नॉर्मल स्लाइस की तरह ये स्ट्रेची हो और आप इसके ऊपर बटर जैम लगा रहे हैं। इसके आपको थिक स्लाइस काटने पड़ेंगे और उसको आप टोस्ट करें। पतले पतले स्लाइस काटेंगे तो वो फिर जो है ना वो टूट जाएगी। अच्छा इसके ऊपर फ्रेश फ्रूट रख के सही मजा आएगा वैसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे उस दिन ब्लूबेरीज खाई थी, इतना मजा आया था, है ना। I'm just imagining कि लबना के ऊपर ना स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज डाल के ना बंदा खाए। उस दिन खाते थे ना आपने। ब्लूबेरीज थी ना साथ में। क्या आपको चॉकलेट कैसी लगी इसके ऊपर? अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन। मेरी तरफ से जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। डेट पेस्ट बहुत मजे की लग रही है।